अब हम जा रहे हैं गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये पहाड़ी के ऊपर है, बाद में नीचे जाते हैं। देखिए कैसा व्यू दिख रहा है। ऊपर को जाता है। देखिए पहाड़ के ऊपर हैं इतने हले ये मंदिर का रास्ता है, और ये पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसकी अपनी महत्ता है, मतलब बहुत पुराने मंदिर है यहाँ पे उत्तराखंड में, इसीलिए इसको देव भूमि कहा जाता है। देव भूमि का मतलब हो गया देवताओं की धरती, अर्थ ऑफ गॉड। जयंती भी आ रही है इंडियन स्टाइल में, आज आ जाओ। लेकिन ये मंदिर है पुराना, अंदर जाकर देखेंगे। ये देखिए काशी विश्वनाथ जी का पुराना मंदिर, और ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि ये मंदिर के अंदर गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये पहली बार देखा है, हो सकता है कहीं और मंदिर में भी हो जिसमें कुछ इतना नहीं। पंडित जी लाइन लगा खड़े हैं, माथा टेकते हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है। आपको भी दर्शन कराते हैं। और ये कुंड का पानी है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ से पहले हम अपने हाथ मुँह धोएंगे, स्नान तो नहीं हो सकता। तो बाद में इस मंदिर की पूरी महत्ता जो है आपको बताएंगे। और देखिए जयंती भी अंदर जाएगी। मुँह हाथ धोला दा, पैरों में पानी, मुँह धोला। नीचे उतरना। इधर मुँह करना, मैं देखता नहीं फिर हैं। चल आ जा, चल फिर ठीक है। ये धारा बह रही है पानी की, ये बहती रहती है। देने है लती रास्ता कमरिया में। तो उसके बाद में पूजा करेंगे, देखते हैं। चल ठीक है, पानी मार ला पिछे, छिट्टे मार ले सिर दे पिछे। तो चल ठीक है। पानी ना तो बोलना हाँ जी, अब देखते हैं मंदिर में दर्शन। तो अंदर वीडियो नहीं बन सकेगा, लेकिन हम पूजा करवाएंगे। चला जा। अब भगवान को भोग लग रहा है, इसलिए खड़े हैं।
से जल ले जाकर भगवान को अंदर चढ़ाया जा रहा है जल, और ये धारा हमेशा बहती रहती है। और वो नंदी जी विराजमान है, नंदी जी, और नंदी जी को भी पूजा जाता है यहाँ से। और भगवान शिव शंकर, जिसको विश्वनाथ कहा जाता है, अंदर वीडियो नहीं बना सकते लेकिन उनका शिवलिंग अंदर है। ओम नमः शिवाय। अब हम थोड़ी पूजा कराएंगे, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। बोल काशी विश्वनाथ बाबा की जय, बोले शंकर भगवान की जय। सर यहाँ पे जो है पहले इस स्थान का नाम था मांडी। मांडी नाम था यहाँ का। जब यहाँ पे भगवान बोले शंकर ने गुप्तवास किया तब यहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ा। काशी हो गया। कैसे पड़ा, कैसे जो है मतलब भगवान ने गुप्तवास लिया। जब जो है कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों का महायुद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, तो पांडव ने अपने गोत्र भाइयों को मारा। हाँ जी। जब गोत्र भाइयों को मारा तो उन पे गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या लग गया, पाप लग गया था। जब पाप लग गया तो उनका पूरा। अच्छा, वो ब्रह्म हत्या नहीं थी, वो गोत्र हत्या थी। गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या। अच्छा, दोनों थी। दोनों। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा ब्रह्म हत्या नहीं। तब जाके जो है वो जब परेशान होगी, बहुत दुखी होगी, तब वो अपने गुरु, उनके गुरु वेद व्यास अपने गुरु वेद व्यास जी के पास गई कि हे गुरुदेव, हम बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, हम पे पाप लगा हुआ है, हमको ऐसा रास्ता बताओ और ऐसा देव बताओ जो हमारे पापों का निवारण करे, हमारी कष्टों का निवारण करे। तो उनके गुरु जी ने बताया, देखो पांडव, आप जाओ हिमालय में, वहाँ पे माँ पार्वती और भोले शंकर तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। यदि वो दर्शन देते हैं आपको तो सारे पापों का निवारण करेंगे। वही एकमात्र देव हैं भोले शंकर जो पापों का निवारण करेंगे। तब जाके जो है पांडव लोग जब आए, यहाँ जब पहुँचे तो शंकर भगवान तो आदि और अनादि थे। तो उनको ये आभास हो गया, ये पांडव मेरे पास अपने पापों के निवारण के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान भोले शंकर ने उनको दर्शन नहीं दिया इस स्थान पे। इस पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उन्होंने ये सोचा, ये कहा कि यदि मैं इस बार इस वक्त इनको दर्शन देता हूँ तो पूरे संसार में ये पाप फैलता रहेगा, अधर्म होता रहेगा। बेटा बाप को मारेगा, भाई भाई को मारेगा, तो ये अधर्म चलता रहेगा। मैं अगर माफ़ करता हूँ तो ऐसा ही चलेगा, तो ये संसार कभी सुखी नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने गुप्तवास किया। तब उनको आकाशवाणी किया कि हे पांडवों, ये गंगा यमुना ये गुप्त रूप से छोड़ रखी हैं, इसका स्नान ध्यान करके। अच्छा, ये गंगा जमुना है दोनों? गंगा यमुना है दोनों। अच्छा। भगवान के अंदर जो पिंड है उसके दाएं और बाएं से निकलती हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका स्नान ध्यान करके और इस एरिया के अंतर्गत जो फल तुमको प्रथम मिलेगा उस फल को लेके और सत्य पुरुष ब्राह्मण जो दान लेने लायक ब्राह्मण को ढूंढो और ब्राह्मण के द्वारा ये गुप्त दान ब्राह्मण को करो और ब्राह्मण के द्वारा अपने पितरों को जल दो, तब तुम्हारे पितरों की आत्मा शांत होगी। तो ये जो गुप्त दान किया जाता है ये मनोकामना, धन कामना के लिए और अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपना जो है बिजनेस व्यापार के लिए ये किया जाता है गुप्त दान। और पितरों को जो जल दिया जाता है, पितरों की आत्मा शांत होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का दोष निवारण होता है। तब जाके पांडवों ने यहाँ इस स्थान पे जो है ये गुप्त दान किया ब्राह्मण के द्वारा। फिर ब्राह्मण के द्वारा अपने पितरों को जल दिया। तब जाके जो है माँ पार्वती बगल में, माँ पार्वती जी के पास गई, माँ हमको दर्शन दो। तो माँ क्या होती है, बहुत दयालु होती है ना, माँ का दिल कोमल होता है। देवी क्षमा प्रार्थना में लिखा है, कुपुत्रो जाये तो क्वचित माता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो जाता है मगर माता माता नहीं होती है कभी भी। तो माँ पार्वती को दया आ गई,
माँ पार्वती ने जो है भोले शंकर से प्रार्थना आराधना किया, हे प्रभु ये पांडव पांचों भाई पांडव आए हैं हमारे पास अपने पापों के निवारण के लिए, तो इनको दर्शन दो। तो भगवान भोले शंकर जी ने माँ पार्वती जी से कहा, देखो पार्वती मैं अपने पूरे शरीर का दर्शन इनको नहीं दे सकता हूँ, ये पाप करके आए हैं। ऐसा है आप बोल रहे हैं तो आधा अंग मैं दे देता हूँ और आधा अंग आप दे दो, और अर्धनारीश्वर आप पार्वती आप शिवा इस रूप में इनको दर्शन दे दो यहाँ पे इस स्थान पे, और अर्ध पापों का निवारण कर दिया जाएगा। आधे का। तब जाके माँ पार्वती ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके बगल में पांडवों को दर्शन दिया, और भगवान भोले शंकर ने अर्ध पापों का निवारण किया। तब उनको थोड़ा सुख शांति मिल गई, तब ये मंदिर बनाया, ये पत्थर वाला मंदिर बनाया। ये ठीक है। और सेम ये मंदिर आपने केदारनाथ में भी, हाँ जी वहाँ भी देखा, लेकिन दर्शन बाद में केदारनाथ में दिए उन्होंने ना। बाद में अब जा रहा हूँ मैं, और उस अब सेम मंदिर ये सेम थोड़ा बड़ा है लेकिन सेम है, वो बड़ा है, ये छोटा है। तब जाके भगवान भोले शंकर यहाँ से माँ पार्वती यहाँ से हिमालय तक गए। हिमालय में जब पहुँचे पांडव सर्व पापों के निवारण के लिए भगवान के पीछे 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 जब गए, तो हिमालय में जब पहुँचे भगवान भोले शंकर जी ने देखा यार ये पीछे छोड़ने वाले नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे हजारों लाखों में भैंस, बैपोलू हजारों में बना दिया, और एक भैंस में अपना रूप अंदर से छुपा दिया, ताकि ये पांडव ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है कोई देव देवता नहीं है, ये वापस निकल जाएंगे। अच्छा, इसीलिए उन्होंने भैंस का रूप रखा। तो युधिष्ठिर उनको ये आभास हो गया, युधिष्ठिर जी को ये आभास हो गया भगवान भोले शंकर अपनी महिमा दिखा रहे हैं हमको, ताकि ये विचलित हो जाएंगे, वापस निकल जाएंगे। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, देखो भाइयों भोले शंकर अपनी महिमा दिखा रहे हैं हमको, अपनी महिमा फैला रहे हैं, इन्हीं में जो है भगवान विराजमान है, हमने कैसे पकड़ना है, कैसे मालूम करना है। तो अपने भाई भीम बलवान था, तो अपने भाई को कहा भीम को कि मंदिर के आजू और बाजू केदारनाथ में मेरु सुमेरु 2 पर्वत हैं। ऐसा है। तो अपने भाई भीम को कहा एक टांग मेरु एक सुमेरु में फैलाओ, हम एक एक भैंस आपके टांगों के अंदर हाँकते रहेंगे ऐसे करके, जिसमें भगवान का अंश होगा वो जाएगा नहीं। समझो इसमें भगवान विराजमान है। तो जब जो है उन्होंने अपने टांगें फैलाई, तो चारों भाई जो है वो हाँकते रहे। अब जब उनका भी नंबर आ गया, तब वो दूरी से अटक गए। जब अटक गए तो वो ज़बरदस्ती अपने गद्दे डंडों से ज़बरदस्ती हाँकने लगे। जब ज़बरदस्ती हाँकने लगे तभी जो है पृथ्वी फट गई। जब पृथ्वी फट गई तो जो ही उन्होंने अपना सिर जमीन के अंदर डाला, तो ही भीम ने पूंछ पकड़ ली। जब पूंछ पकड़ ली तो यहाँ से पूरा धड़ केदारनाथ हिमालय में छूट गया, और सिर चले गया पशुपतिनाथ नेपाल में। हाँ, वहाँ पे पशुपतिनाथ नेपाल में। तब जाके जो है पांडवों को आकाशवाणी हुआ, तो देखो पांडव मेरा जो है धड़ 12 ज्योतिर्लिंग है, 11 ज्योतिर्लिंग में यहाँ पे मैं स्वयं भू उत्पन्न हो चुका हूँ। अब मेरी धड़ की पूजा करो। सिर मेरा पशुपतिनाथ चले गया, अब जो है मेरी धड़ की पूजा करो, मेरे पेट में घी मक्खन मलो, पापो हम पाप कर्माणा, इसलिए घी लगाते हैं वहाँ पे। त्राई माम पार्वती नाथ सर्व पापो हरो। जो गद्दे से लगाया उन्होंने उनके पीठ में, तो उसके पापों के निवारण के लिए, और जो पाप उन्होंने जो है कुरुक्षेत्र में भाइयों का वो किया था वध, तो वो पापों का निवारण के लिए घी मक्खन लगाया। हाँ। तब हजारों वर्ष जो है पांडवों ने वहाँ पे भगवान भोले शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा किया, उनके पीठ में घी मक्खन मला। तब भगवान भोले शंकर जी को भी दया आ गई। जब दया आ गई तब भगवान भोले शंकर ने सारे पापों का निवारण किया। तब जाके जो है पांडवों ने भगवान भोले शंकर जी को जो है वहाँ पे मंदिर बना के छोड़ा।
तब जाके वहीं से लेकिन ये मंदिर हुआ तब का बना हुआ है वो मंदिर जो है? उसको जो है 5000 वर्ष हाँ, लेकिन पहले नर नारायण का नहीं था वहाँ पे? नर नारायण जब वही रास्ते पे थे ना, नर नारायण? कुछ नहीं था, बिल्कुल अच्छा, एकदम कुछ नहीं। जंगल जैसा था, हिमालय था। तब जाके जो है पांचों भाई पांडव वहीं से, 4 भाई तो एक बार गए स्वर्गारोही में, वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर आगे एकदम हिमालय की गोद में जो है बहुत बड़ी गुफा है स्वर्गारोही। तो 4 भाई तो एक बार गए स्वर्ग में, और युधिष्ठिर जी आधे रास्ते में रुक गए, वो अकेला नहीं गए, उनके साथ में कुत्ता था एक। व्हाइट वाला स्वान कुत्ता, भैरवनाथ जी का गण, वो उनके साथ में स्वर्ग में चले। तो 4 भाई नहीं गए थे? अच्छा हो गया आपने बोल वहाँ तब काशी बता दी। विश्वनाथ काशी बाबा विश्व- की जय, जय। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। और वहाँ से हम बाहर निकले, पूजा हो गई है और मंदिर की परिक्रमा हो रही है अभी, देखिए। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਲਾ ਇਧਰੋਂ परिक्रमा दोनों ਦੀ करनी इकट्ठे। काशी विश्वनाथ, शिव भोले, और ये साथ में छोटा माता का मंदिर भी है, गौरी का अलग है लेकिन विराजमान इकट्ठे ही होते हैं। इसमें भी शिवलिंग है, वो देखिए नंदी जी बैठे हैं बाहर। और यहाँ अब यहाँ पे अर्ध नारी निवेशक का मंदिर है गुप्त काशी का। यहाँ पे दोनों शिव जी और पार्वती ने इकट्ठे दर्शन दिए थे। और ये हैं पूरे काशी विश्वनाथ के दर्शन मंदिर। और ये गंगा धारा, जमुना और गंगा दोनों बह रही हैं अलग अलग, मंदिर के अंदर से आती हैं। तो हमारी पूजा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो अब पूरे के पूरे दर्शन ऐसे आ रहे हैं। और अब हम यहाँ से भगवान का विश्वकाशी नाम से आज्ञा लेंगे। जय बाबा भोले। तो अब हम आए हैं, जयंती के हाथ में पूजा की थाली है। एक मंदिर है काली, उस पर लिखा है ऐसे काली मठ, हिंदी में लिखा है, सिद्ध पीठ है। और ये साइड में पड़ जाता, थोड़ा नीचे आना पड़ा, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं अभी। क्या आना देखिए, ये मंदिर भी काफ़ी मानता का है। तो हम आए हैं तो फिर सभी मानते हैं पूरी हो जाए तो ठीक है। यहाँ यहाँ दर्शन करने का दिल है तो इधर करेंगे। ये देखिए ऐसे ये पानी का बहाव है, आगे आगे मंदिर होगा। और देखिए ये पुल पार कर कर हम जाएंगे। इस नदी के साथ साथ हम आए थे ऐसे। और ये मंदिर का रास्ता है, ये घंटियाँ बधी हुई हैं माता के मंदिर की। चल 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 चल। जयंती आ रही है, मंदिर के एंट्रेंस पे आ गए हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा भाव से आएगा उसकी माता मनोकामना यहाँ पे पूर्ण करेगी। यहाँ की महत्व यह है कि यहाँ पे माता ने रक्त बीज का श्रृंगार किया था। हाँ, रक्त बीज का, जिसकी एक बूंद नीचे हाँ जी, हाँ जी, हजारों दैत्य पैदा होता है। तो इस जगह पे किया था ये। इस स्थान पे किया था। उसके बाद माता यहाँ पे विलीन हुई थी, मतलब यहाँ पे अंदर ध्यान हो गई थी माता। हाँ, वो तब था ना जब शिव जी नीचे हाँ। लेट गए थे। जी,
तो यही जगह थी वो। यही जगह थी और इसके अंदर माता विलीन हो गई थी और ये साल में एक बार खोला जाता है। अच्छा, अंदर में खाली है? कुंडी है माता की, 3 पिंडी है माता की, अंदर में? तो बताता नहीं कोई, ठीक है। ये गुप्त है माता का। तो इसके नीचे माता की 3 पिंडियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती। तो उस समय रात्रि का पूजन होता है यहाँ पे, लाइटें बंद कर देते, किसी को दिखाते नहीं। अच्छा। उसके बाद माता का इसको खोल के, ये चांदी का हाँ जी। ये रखा हुआ है यहाँ पे, हाँ जी। इसको खोल के यहाँ पे माता का पूजन होता है, रात्रि पूजन। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद ये माता का लहंगा है, अच्छा, ये वस्त्र ऊपर। है माता का, जो कि प्रतीक है माता। यहाँ पे माता अंतर ध्यान है। अच्छा जी। और ये कलश है माता का। अच्छा और जी। नीचे सरस्वती नदी बह रही है आपकी, हाँ, अच्छा, ये सरस्वती नदी है। हाँ जी। ये कहाँ से निकलती हैं ये ये? आगे से निकलती है, मतलब जगह को नाम है, जगह कहाँ? नहीं पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ से निकलती है। आगे लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, और यहाँ पे 6 किलोमीटर ऊपर काली शिला है। हाँ, वो सुना है, लेकिन हाँ काली सुना शिला है। है वहाँ पे माता की उत्पत्ति हुई थी। और जब राक्षसों और माता में युद्ध हुआ, तो माता जब युद्ध करते करते जब यहाँ पे आ गई, तो माता ने उसका धड़ अलग कर दिया हाँ जी, और माता यहाँ पे विलीन हो गई विलीन वहाँ। हो गई थी माता यहाँ पे। तो तब से यहाँ पे पूजा आपने होती देखा है। होगा माता लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है। हम्म। तो यहाँ पे माता अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ है। महाकाली, महालक्ष्मी, जब दैत्यों का अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ गया, तो महाकाली और महालक्ष्मी, सरस्वती, एक तीनों त्रिशक्तियों ने माता ने तो रक्ति के साथ युद्ध किया था। इकट्ठे होकर के, हाँ। हाँ जी। यहाँ पे अखंड धुना है, जलता आगे अखंड धुना है, धुना है। ये जो कि 3 युगों से अभी तक जलता आ रहा है, अच्छा, जल रहा है अभी भी? जल रहा है। उसमें हवन होता है प्रातःकाल। और यहाँ पे काली के पुत्र माने गए हैं भैरवनाथ जी, उनका मंदिर भी ऊपर पास ही में है। हाँ, गौरी शंकर है, शिवाला है। और सही है। तो अब यहाँ जैसे हम पूजा करेंगे, और माता जी के बारे में तो आप सब सुना ही दिया, पंडित जी ने बोल ही दिया है सब से जाओ। तो ये है कंच, इसमें पानी रहता है फिर एक इसमें? कुंडी है माता का, जैसे यहाँ पे छेद है, हाँ हाँ, वहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है। जय माँ का। बोलो ये देखिए, हम काली मठ में ही हैं और मंदिर बने हुए हैं गौरी शंकर का, नंदी जी सामने, और ऐसे ही महा सरस्वती जी का है अंदर में मंदिर, मूर्ति लगी हुई है। ये शिवलिंग है। तो ये देखिए पुराना मंदिर है काली मठ का। नहीं नहीं, इसमें है ही नहीं, शिव जी का शिवलिंग है यहाँ पे। हाँ, ऐसे जोड़ के जग सकता है, लेकिन बुझ ना जाए वापस आते। देखिए प्राचीन यत्तेगामल शिव मंदिर, और ये माता सरस्वती नदी जो वो है वो पास पास में बहती है। ये देखिए, हम नंदी जी बैठे हैं इधर। ये अंदर है, वैसे मंदिर है। जयंती शिव जी के मंदिर से, और सभी के साथ में से परिक्रमा हो रही है। तो ये प्राचीन मंदिर हैं सभी। देखिए,
और हमारे लिए तो सब पवित्र हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं। और देखिए कितनी प्राचीनता और gammal है। और viktiga de har hållit tillsammans så många tusen år. Så det som är bra। देखिए पहाड़ों के बीच में से ये सरस्वती नदी जा रही है, उसके साथ में अभी पंडित जी ने सब कुछ बताया था। और ये भैरवनाथ मंदिर को रास्ता जाता है, तो फिर उसमें देखेंगे आगे कैसे है। ये देखिए नीचे माँ सरस्वती की धारा बह रही है पूरे जोर शोर से। हमने सोचा थोड़ा नज़दीक से जाकर देखते हैं। और लोग तो बैठ कर के बीच में अपना ध्यान भी लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और जयंती भी आ रही है नीचे। अब हम आ ही चुके हैं, तो ये भी सरस्वती जी की भी दर्शन पास से हो जाए। वो रहा ब्रिज, पुल पे घंटियाँ बांधी हुई हैं, पूरा रास्ता घंटियाँ बजी हुई हैं। और पास में और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। देखते हैं अगर उतर सका तो थोड़ा आसमान लगाएंगे। ऐसा नहीं आना, फिर बनाना ना वीडियो वाले। और जयंती नीचे आ गई है, और वहाँ पे बैठ सकता है आदमी, वहाँ पे पत्थर पे बैठ सकता है। पैकिंग करते हैं जयंती बैठी है सरस्वती नदी के पास, सरस्वती मैया के पास। और ये पानी आ रहा है, ये देखिए।